जावा मल्टी थ्रेडिंग क्वेश्चन, व्हाट आर डीमन थ्रेड्स। जावा में डीमन थ्रेड्स वो थ्रेड्स होते हैं जो कि तब तक चलते रहते हैं जब तक यूज़र थ्रेड्स चल रहे हैं या फिर हमारा मेन थ्रेड चल रहा है, जिसे कि हम यूज़ करते हैं बैकग्राउंड टास्क को परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि गार्बेज कलेक्शन वगैरह। यहाँ पर हम देखेंगे दो एग्जाम्पल, एक यूज़र थ्रेड का और एक मेन थ्रेड का। सबसे पहले हम एक थ्रेड क्रिएट कर लेंगे। इसके अंदर हमने वाइल ट्रू चलाया, फिर यहाँ पर हमने एक स्टेटमेंट लगाई और एक एक सेकेंड के लिए स्लीप कर रहे हैं हम इसे। फिर यहाँ पर हमें एक थ्रेड को डीमन थ्रेड में कन्वर्ट करने के लिए डॉट सेट डीमन को ट्रू करना पड़ता है। दैट्स इट। फिर हम अपने थ्रेड को स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक यूज़र थ्रेड है जिसके अंदर हमने बस प्रिंट करा है और 5 सेकंड की प्रोसेसिंग के लिए वेट करा रहे हैं। जैसे यूज़र थ्रेड यहाँ पर हमारा फिनिश होगा, फिर हमारा डीमन थ्रेड फिनिश हो जाएगा, मतलब डीमन थ्रेड स्टॉप हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले आया हेलो यूज़र थ्रेड, फिर आता है डीमन थ्रेड, डीमन थ्रेड। उसके बाद जैसे ही यूज़र थ्रेड फिनिश हुआ, मेन मेथड फिनिश हो गया, मतलब कि हमारे डीमन थ्रेड टर्मिनेट हो गया जैसे ही हमारे यूज़र थ्रेड्स फिनिश हो गए और मेन मेथड बंद हो गया। अब देखते हैं हम अपना मेन थ्रेड का एग्जाम्पल। अब चलते हैं अपने फंक्शन पे। हमने यहाँ पे एक फंक्शन बना रखा है जहाँ पे एक डीमन थ्रेड है। इसके अंदर हमने सेम स्टेटमेंट को प्रिंट कर रखा है वाइल ट्रू चला के, और एक एक सेकंड पे स्लीप करा रहे हैं। फिर इसे हमने डीमन थ्रेड में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद हम अपने डीमन थ्रेड को स्टार्ट कर रहे हैं और अपने जो मेन थ्रेड है उसे 3 सेकंड के लिए स्लीप करा रहे हैं, सो दैट कि हमारा जो मेन थ्रेड है वो 3 सेकंड वेट करेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे आउटपुट प्रोग्राम को रन करके, डीमन थ्रेड आया, डीमन थ्रेड, और जैसे ही हमारा मेन थ्रेड फिनिश हुआ, जैसे ही मेन थ्रेड फिनिश हुआ, जेबीएम टर्मिनेट होकर हमारा डीमन थ्रेड बंद हो गया।